अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लाइव विद महानूर। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ये सनफ्लावर का ये ट्यूटोरियल आज हम सीखने वाले हैं कि ये हमने किस तरह से करना है, किस तरह से बनाना है प्रॉपर तरीका। ठीक है, इसमें मैंने वायर वगैरह यूज़ किया हुआ था और यहाँ पे ये आपको दिखाने के लिए कि ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई वायर यूज़ नहीं है। तो इसका लुक किस तरह से आ रहा है और वो जो येलो वाला सनफ्लावर था तो उसका लुक किस तरह से आ रहा था। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये बना हुआ है। इसको हम फुल प्रॉपर तरीके से हम इसको समझेंगे किस तरह से हमने ये बनाना है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर ये इसका मटेरियल आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरे प्रॉपरली आप लोगों के साथ ये पिक्चर शो की है। आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं, मटेरियल वगैरह सब इस पे लिख दिया था मैंने ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। एंड देन यहाँ पर इस तरह से हम अपने वूल लेंगे और वूल लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने मैजिक रिंग बनाना है। और मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेने के बाद आपने इस रिंग के अंदर बनाने हैं 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ पे हमने कितने बनाने हैं, 6 सिंगल क्रोशिया अपने इस रिंग के अंदर बनाने हैं। तो जल्दी से यहाँ पर मैं 6 सिंगल क्रोशिया अपने कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमारे टोटल 6 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने मैजिक रिंग को टाइट करना है। एंड देन अब आपने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से करना है ज्वाइंट। ये देखिए यहाँ पर इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करने के बाद आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और सबसे पहले आपने मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करना है ताकि ये जब आपका होल वगैरह कुछ ना रहे। और साथ में आप इसको यान को भी कवर कर सकते हैं। और अब आपने यहाँ पर 1 चेन लेने के बाद सेम चेन के अंदर आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमारा ये इंक्रीज वाला पार्ट है, हमने ईच चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया ईच चेन में बनाते हुए लास्ट तक बनाएंगे। टोटल यहाँ पे आपके 12 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। सही है, इस तरह से। अब आपने ये जो आपका फर्स्ट वाले ये जो यान नज़र आ रही है आपकी, एक्स्ट्रा हो तो इसको कट कर ले, ना हो तो कोई इशू नहीं है। और अब इस तरह से यान जो हमारी एक्स्ट्रा रह गई थी उसको हमने कट कर दिया है। और अब हमने यहाँ पर अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको करना है स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से जब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है, सेम चेन के अंदर हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट चेन के अंदर हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इंक्रीज करेंगे हम अपनी नेक्स्ट चेन में इस तरह से। ये देखिए 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन रिपीट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन अब हमने नेक्स्ट में इंक्रीज कर देना है। इसी तरीके से हमने अपना पूरा जो है ये राउंड अपना कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम इसको अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक। और अब हमने यहाँ पर अपने स्लिप स्टिच से अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको ज्वाइन करना है। टोटल यहाँ पर हमारे 18 स्टिचेस होंगे। ठीक है, आप काउंट करते चलिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर इस तरह से करने के बाद आपने 1 चेन लेनी है और अपने 4th राउंड के लिए अब आपने अपनी 2 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशिया। और अब हमने अपनी 3rd वाली चेन के अंदर इसको इंक्रीज करना है। सेम हमने 3rd वाली चेन में अपने इंक्रीज करना है, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में इस तरह से। और इसी को आपने अगेन रिपीट करते हुए अपना कंप्लीट करना है राउंड। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, इसी को हम रिपीट करेंगे। नेक्स्ट 2 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया एंड देन फिर हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है 3rd वाली चेन के अंदर। इस तरह से बनाते हुए ये कंप्लीट करेंगे तो टोटल हमारे ये 24 जो है सिंगल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट किए मैंने 24 सिंगल क्रोशिया। और अब हम अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेंगे। नेक्स्ट टोटल 3 चेन में हमने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3। और अब हमने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर इंक्रीज कर लेना है, सेम चेन के अंदर हमने बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए इसी तरीके से रिपीट करते हुए लास्ट तक कंप्लीट करूँगी। टोटल यहाँ पे हमारे 30 स्टिचेस होंगे। यहाँ पे मैंने लास्ट में स्लिप स्टिच भी ले ली थी। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है। और अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये जो हमारी चेन बनी हुई है ना, हमने जस्ट इस वाले लुक में जो है अपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 1 लूप में बनाना है इस तरह से। 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम,
ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 2 बनाने के बाद नेक्स्ट थर्ड वाली चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में इस तरह से। और अब हमने कंटिन्यू जो है अपनी 4 चेन में यहाँ आपने 1 लूप में ही बनाना है इस तरह से। 4 चेन्स में अब इस तरह से हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 4 चेन्स में बनाते हुए कंप्लीट किया और अब हमने आपने नेक्स्ट चेन में इंक्रीज करना है इस तरह से। ये कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड। टोटल हमारे यहाँ पर 36 सिंगल क्रोशिया होंगे। एंड देन अब हमने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन किया और इसी तरीके से हम अपने 1 लूप में इसको बनाते हुए अपने ये आगे कंटिन्यू राउंड करेंगे। 1 चेन लेके अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से हमने टोटल अपनी 5 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 बना लिए, देन 5 चेन में हमारे बनेंगे, लेकिन हमने जस्ट फ्रंट लूप में बनाना है। 1 लूप में आपने बनाना है। आपने ये बात अपने जहन में रखनी है, आपने मिस नहीं करना है। 2 चेन्स में नहीं बनाना है, आपने सिर्फ 1 लूप में, सिर्फ 1 वाले लूप में बनाना है, 2 लूप्स में नहीं बनाना। 5 बनाने के बाद अब आपने 6 वाले में अपने इस तरह से इंक्रीज करना है। सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से कंप्लीट करना है पूरा राउंड। यहाँ पर आपके लास्ट में इस तरह से कंप्लीट करते हुए टोटल आपके 42 सिंगल क्रोशिया होंगे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले में इसको ज्वाइन करना है इस तरह से और अब आपने नेक्स्ट राउंड के लिए अपने 1 चेन लेनी है और टोटल आपने यहाँ पर अपने 3 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपने 1 लूप में बनाना है। ठीक है, और इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर आपने जो 4th वाली होगी उसमें आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, इंक्रीज कर दिया। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू आपने 6 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 लूप में ही बनाना है। अगेन आपको बार बार कह रही हूँ 1 लूप में ही बनाना है। ठीक है, टोटल आपने कितने 6 चेन में जो है अपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने इंक्रीज करना है। जो आपकी 7th वाली चेन होगी उसमें आपने इंक्रीज करना है। देन इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करना है। 6 चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और 7 में आपने इंक्रीज किया। इसी तरह से कंप्लीट करते हुए जब आप लास्ट तक आएंगे तो आपके यहाँ पर टोटल जो है अपने 48 सिंगल क्रोशिया होंगे आपके। और इस तरह से फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन किया। फिर आपने नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेनी है और 1 लूप में ही बनाना है। टोटल आपने 7 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया। टोटल आपने कितनी 7 चेन्स में बनाना है। यहाँ पे टोटल हमने अपने 7 चेन्स में ये कंप्लीट करने हैं 1 सिंगल क्रोशिया। तो मैं इसको जल्दी से 7 चेन्स में कंप्लीट करती हूँ और फिर हमने जो 7 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर अब हम इसको इंक्रीज करेंगे। सेम चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने इसको राउंड को रिपीट करना है, 7 सिंगल क्रोशिया एंड देन इंक्रीज। इस तरह से टोटल आपने ये राउंड कंप्लीट किया। आपके यहाँ पे 54 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे इस राउंड में और आपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करके फिर आपने 1 चेन लेनी है और अब आपने कंटिन्यू यहाँ पर ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। और आपने यहाँ पर फ्रंट लूप में ही बनाना है, जस्ट इस तरह से 1 लूप में ही बनाना है आपने। ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ लास्ट चेन तक। टोटल आपके 54 सिंगल क्रोशिया होंगे लास्ट में। अब आपने यहाँ पे अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से करना है ज्वाइन और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। आपने यान को एक्स्ट्रा रख के कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक्स्ट्रा यान रख के इसको हम कट करेंगे। यान आपने एक्स्ट्रा इसलिए रखनी है क्योंकि इसको हम अगेन आगे हमने कंटिन्यू काम करना होता है, तो इसके लिए आपने एक्स्ट्रा यान रख लेंगे, इजीली हम कवर भी कर सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर इसके सीड्स बनाने हैं और यहाँ पे ये जो हमने 1 लूप ऊपर अपने राउंड्स में छोड़ा था, तो ये देखें ये वाला पार्ट अब हमने इधर बनाना है, सीड्स इसके बनाने हैं। तो किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। ये जो आपका फर्स्ट वाला राउंड होगा ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर रही हूँ, आप चाहें तो ना करें कलर चेंज, आप सेम से भी बना सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है जब आप इसका कलर वगैरह चेंज कर दें। तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो हमने 1 लूप के ये राउंड्स बनाए हैं तो ये सीड्स के लिए बनाए थे। और ये जो हमारा फर्स्ट वाला राउंड है ये देख लेते हैं। इसमें से आपने जहाँ स्लिप स्टिच लिए वो वाला साइड आपने इसका लेना है। यान को इस तरह से लेंगे। आपने यहाँ पर टोटल अब यहाँ पर 3 चेन्स लेनी है इस तरह से 1 2 एंड 3। टोटल 3 चेन्स लेने के बाद सेम इसी लूप में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे इसको हम ज्वाइन कर देते हैं
और इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये आपकी जो नेक्स्ट आपका लूप होगा आपने उसको स्किप करना है और नेक्स्ट वाले में आपने स्लिपेसेस लेना है। इसको आपने स्किप करना है, नेक्स्ट वाले में आपने स्लिपेसेस लेना है। चाहे तो साथ में यान को कवर कर लें या फिर आप इसको नीचे के साइड भी कर सकते हैं और अंदर कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ साथ में ही कवर कर रही हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे स्लिपेसेस लूँगी और फिर यहाँ पर अगेन 3 चेन्स लेकर सेम जो है अपने लूप में इसको हम स्लिपेसेस की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। ऐसे ही हमने अपना ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लूप होगा उसको हम स्किप कर देंगे एंड देन फिर हम नेक्स्ट वाले में जो है इस तरह से स्लिपेसेस लेंगे और फिर 3 चेन्स लेकर इसको हम यहीं अगेन स्लिपेसेस लेंगे अपने इसी लूप में। ये देख सकते हैं आप इस तरह से, और इसी को हम रिपीट करते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। तो मैं अपना ये पूरा राउंड आप लोगों को इसी तरह से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं इस तरह ये आपका राउंड कंप्लीट हुआ और ये हमारा लास्ट वाला है। लास्ट वाला इस तरह से इसको हमने 1 चेन स्किप की और यहाँ पे हमने स्लिपेसेस ले लिया। अब हमने अपना नेक्स्ट जो है लेयर लगानी है, तो वो किस तरह से लगाएंगे, ये जो हमारा सेकंड वाला राउंड होगा, तो ये जो हमारे नेक्स्ट लूप नज़र आ रहा है ना आपको, इसमें आपने इस तरह से स्लिपेसेस लेना है और फिर आपने कंटिन्यू वही प्रोसेस आपने स्टार्ट कर देना है जो आपने फर्स्ट वाले में स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन जो है स्लिपेसेस सही से ले लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर चेन्स लेंगे, टोटल यहाँ पर हमने जिस तरह से चेन्स ली थी उसी तरीके से यहाँ पर हम 3 चेन्स लेंगे, ये देखिए। और फिर सेम चेन में हमने स्लिपेसेस ले लेना है और इसी तरीके से हम इसको रिपीट करते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, स्लिपेसेस लिया, नेक्स्ट अपना लूप को स्किप करेंगे और फिर इसी तरीके से 3 चेन्स लेंगे, सेम चेन में स्लिपेसेस लेंगे और फिर नेक्स्ट लूप को जो है स्किप करेंगे और अगेन इसी तरीके से हम अपने ये टोटल हमारे यहाँ पर ये 4 राउंड्स कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे अगेन चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये हमारे ये 1 2 3 एंड 4 राउंड्स यहाँ पर आपके ये कंप्लीट होंगे। तो जल्दी से जो है मैं ये राउंड आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपके 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए और जब हमने यहाँ स्लिपेसेस ली थी उसके बाद यान को बैक साइड पे निकाल के अपने निडल्स की हेल्प से जो है इसको हमने इसमें अपनी सिंगल क्रोशिया में कवर कर लिया था। और अब हमने यहाँ पर अपने इसके पेटल्स बनाने हैं, तो वो किस तरह से हमारे बनेंगे, आपने अपनी येलो यान ले लेनी है, ठीक है। और आपकी ये जो लूप है, ये वाली जो जैसे हमने ये लूप छोड़े थे तो ये हमारी 1 लेयर हमने स्किप की थी क्योंकि हमारी जस्ट 4 लेयर थी। अब हमने यहाँ पर इस लेयर में अपने पेटल्स बनाने हैं, तो यहाँ पर इसको हम बनाएंगे। ये किस तरह से बनाएंगे ये देख लेते हैं। आपने अपनी जस्ट येलो यान ले लेनी है या फिर अगर आप अपना कलर कॉम्बिनेशन चेंज रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। जस्ट इस तरह से आपने एक नॉट लेनी है और नॉट लेने के बाद इस लूप को आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये जो जहाँ हमने ज्वाइन वगैरह किया था वहाँ से हम इसको यान को इस तरह से इस लूप को निकालेंगे और इस लूप को निकालने के बाद टोटल आपने यहाँ पर 8 चेन्स लेनी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैं 8 चेन्स लूँगी। टोटल कितनी लेनी है, आपने 8 चेन्स लेनी है, ठीक है। 8 चेन्स लेने के बाद आपने यहाँ पर अपनी फर्स्ट वाली चेन स्किप करनी है, सेकंड वाली चेन के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से आपने ईच चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर टोटल हमारे जो है ये 7 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से लास्ट तक कवर करेंगे। आपने अपनी ई चेन में बनाना है, मैं यहाँ पे कोई पार्ट स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। देन यहाँ पर इस तरह से आपने ये सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो आपका सेकंड वाली चेन, ये जो आपकी फर्स्ट वाली चेन है एंड इसके ये देखें ये चेन है ना, इसको आपने स्किप कर देनी है। सेकंड वाली चेन के अंदर आपने इसको स्लिपेसेस की हेल्प से ज्वाइन करना है, ये देखिए इस तरह से सेकंड वाली चेन के अंदर आपने इसको ज्वाइन करना है। और अब आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट चेन के अंदर स्लिपेसेस लेना है, ये देखें। इसके बाद अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर जो है ये जो नेक्स्ट आपका लूप है इसके अंदर आपने स्लिपेसेस लेना है एंड उसके बाद आपने इसी में से ही अगेन कंटिन्यू आपने जैसे पहले पेटल्स बनाने के लिए 8 चेन्स ली, इस तरह से यहाँ पर अगेन आपने 8 चेन्स लेनी है और 8 चेन्स लेने के बाद आपने अपनी फर्स्ट वाली चेन स्किप करनी है और उसके बाद आपने सेम वही प्रोसेस कंटिन्यू करना है जैसे आपने पहले किया। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे एंड सेकंड वाली चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हमने अपनी ई चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है।
तो यहाँ पर जल्दी से जो मैं है अपने ई चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बना लेती हूँ। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, सबसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से जब आपके ये 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने अपने फर्स्ट जो है इसको स्किप करनी है, नेक्स्ट वाले में आपने स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए नेक्स्ट वाले में आपने इस तरह से स्लिप स्टिच लिया और अब आपने नेक्स्ट में भी इसी तरह से स्लिप स्टिच लेना है अगेन। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट में भी हमने इसी तरीके से स्लिप स्टिच लेना है, आपने स्किप नहीं करना है, जस्ट इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेना है। और इसी तरीके से इसी प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करते हुए अपने लास्ट तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से पूरा आपका जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो किस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखें यहाँ पर ये जो आपका लुप नज़र आएगा ना, इसमें आपने इसको पहले स्लिप स्टिच लिया और अब आपने यहाँ लास्ट में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेना है। जब इस तरह से ये आपका फर्स्ट वाले पैटर्न में आप इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे तो ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने इसके अंदर वायर अटैच करना है, तो वायर अटैच करने के लिए क्या करना है ये देख लेते हैं। ये इस तरह से फ्लेक्सिबल वायर है जो कि मैंने आपको बताया क्राफ्टिंग वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। इस वायर को आपने लेना है और सबसे पहले आपने इसको कट नहीं करना है, आपने कंटिन्यू इसको रखना है, तो आपने इसको कट नहीं करना। आप चाहें तो इसके अंदर ग्लू वगैरह भी अटैच कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो ना भी अटैच करें। जस्ट इस तरह से जो आपकी फर्स्ट पेटल है उसमें आपने इस तरह से वायर को लेना है और वायर लेने के बाद आपने इसको बैक साइड पे डालना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा, वायर आप यूज़ करें तो थोड़ा सा केयरफुली यूज़ कीजिएगा। और यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं इस तरह से वायर लेने के बाद अब आपने इसको बैक साइड पे लेना है। यहाँ से मैं इसको इजीली थोड़ा सा ये आपको फर्स्ट पेटल में आपको थोड़ी सी मुश्किल करेगा ये डालने में, बट ये इजीली डल जाएगा। और क्या पता आपसे फर्स्ट टाइम ही डल जाए, मेरे से नहीं डल रहा था ये क्योंकि ऊन के अंदर थोड़ा सा ये फंस गया था। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से करने के बाद जब आपका वायर अटैच हो जाएगा, अपने वायर को इस तरह से पकड़ लेना है। और अब आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से अपनी जो फर्स्ट वाली आपकी लेयर है ना, आपकी जो फर्स्ट वाली पेटल बनेगी उसमें आपने जो आपका फर्स्ट चेन होगी उसमें आपने बनाना है 1 सिंगल क्रोशिया। साथ में अपनी यान को भी कवर कर सकते हैं आप और अपने वायर को तो आपने लाजमी कवर करना है। और इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया आपने वायर समेत इसके अंदर बनाना है। और फिर आपने नेक्स्ट चेन में 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। आपने वायर को जो है इसके अंदर कवर करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट अब आपने 3 चेन्स के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। साथ में आपने अपने वायर को कवर करना है। मैं अगेन कह रही हूँ आपने अपने वायर को साथ में कवर करना है क्योंकि आपके पेटल्स जो हैं फिर ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएंगे। जब आप इसको वायर यूज़ कर रहे होंगे आपको खुद पता चल जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आपने टोटल अपने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया है ना टोटल हमारे, ये देखें इस तरह से। और अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है अपने वायर को साथ में कवर करते हुए। इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सॉरी, ये देखें इस तरह से नेक्स्ट जो आपकी चेन है उसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अगेन देखें ये आपने इस तरह से कंप्लीट किया अपना 1/2 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। उसके बाद ये जो आपको आपने अपने वायर को थोड़ा सा इस तरह से शेप देना है पहले। ये देखें इसको यान को बैक कर दें और वायर को इस तरह से शेप दें और फिर ये जो आपको चेन नज़र आ रही है इसमें आपने इस तरह से करना है। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले ये वाली चेन नज़र आ रही है ना आपको अपने सिंगल क्रोशिया वाली, इसके अंदर आपने पहले इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर आपने यहाँ 1 चेन लेनी है। एंड देन ये जो आपके 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं सिंगल क्रोशिया वाले इसमें आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से जूम भी कर सकते हैं आप, अगर आपको ना समझ में आए तो आप अगेन जूम करके देख सकते हैं। इस तरह से आपकी ये एक जो है पिकआउट बन जाएगा। और उसके बाद आपने अपने वायर को इस तरह से फ्लैक्स करना है, थोड़ा सा टर्न करना है। उसके बाद आपने अपने ये जो सेम आपकी जो चेन है कंटिन्यू आपने इनमें बनाना है। नेक्स्ट आपने 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है।
आप चाहें सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं। और अब आपने यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट चेन में आपने 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाया। और अब आपने नेक्स्ट जो है अपनी 3 चेन्स के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एंड देन फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारी 3 चेन्स में 1 डबल क्रोशिया बनेगा। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने नेक्स्ट जो अपनी चेन है उसमें आपने 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये आप शेप चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम नेक्स्ट चेन के अंदर अपने 1/2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। वायर आपने साथ में कवर करते हुए चलना है, बहुत ईजी है। और अब हमने अपनी नेक्स्ट वाली जो हमारा स्टिच है उसमें हमारी 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। ठीक इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया आपने बना लिया। और इस तरह से ये आपकी फर्स्ट पेटल जो है कंप्लीट हो जाएगी। एंड लास्ट में हमने जो है यहाँ पर स्लिप स्टिच लेना है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आपने वायर को इस तरह से थोड़ा सा जो है अपना फोल्ड करना है। और ये जो लास्ट हमारी ये चेन नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसमें आपने जो है इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है। ठीक है, जो आपने 1 चेन का स्किप किया था इसमें आपने इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है। ये देखिए ये रहा, ये आपकी स्लिप स्टिच आएगी इसमें। और ये हमने जो स्किप किया था ना कि 1 चेन ली थी और फिर हमने स्किप किया था, एक स्लिप स्टिच लिया था, तो इसलिए लिया था कि यहाँ पर अब आपने इस तरह से इसको ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच की हेल्प से। और इसी तरीके से हमने अगेन अपना ये राउंड कंटिन्यू करना है। तो आपने वैसे ही इसको रिपीट करना है जैसे आपने पहले अपना ये एक पेटल बनाया है। आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, वायर समेत आपने वायर को साथ में कवर करते हुए चलना है। इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर हम 1/2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जूम कर रही हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से क्लियरली पता चल जाए किस तरह से हमने ये पेटल बनाया था। और अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। टोटल आपने नेक्स्ट 3 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 1 डबल क्रोशिया। एंड फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल हमारे यहाँ 3 चेन्स के अंदर बनेगा जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और 3 चेन्स के अंदर डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। और अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब आपने ये जो आपकी ये जो चेन नज़र आ रही है ना, इसमें आपने ये देखें ये वाली चेन में अब आपने इसमें इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। वायर को आपने साथ में कवर करना है। फिर आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है। इस तरह से 1 चेन लीजिए और ये जो सिंगल क्रोशिया के ये जो 2 लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं इसमें आपने अगेन इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इस तरह से वायर को हम थोड़ा सा टर्न करेंगे। वायर को राउंड करते हुए आपने इस तरह से अब अपने जो नेक्स्ट वाली स्टिच होगी आपने सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको आपने ये जो नोक आपने बनाई है उसके बाद आपने डायरेक्टली 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया ना बनाएं आप। ठीक है, और इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद टोटल आपने 3 चेन्स के अंदर इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से टोटल हमने अपनी 3 चेन्स के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर अपनी नेक्स्ट वाली चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट 3 चेन में आपने 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। और अब आपने अपनी लास्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और फिर ये जो आपने जिस स्लिप स्टिच ली हुई थी, ये जो स्पेस है इसमें आपने इस तरह से इस वाली चेन में आपने स्लिप स्टिच लेनी है, साथ में अपने वायर को कवर कीजिएगा। और इस तरह से कंप्लीट करने के बाद ऐसे ही आपने अपना पूरे पेटल्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये आपकी फर्स्ट लेयर अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकंड लेयर स्टार्ट करेंगे। देन सेकंड लेयर के लिए हमने क्या करना है, पहले अपनी फर्स्ट लेयर वाली यार्न को ऊपर निकाल के कट कर लेना है। और कट करने के बाद अब आपने यहाँ पर ये देखें, इसको हम एक्स्ट्रा यार्न थोड़ी सी रख लें, आपको इशू नहीं है। और इस तरह से यार्न रखने के बाद आपने इसको अपनी यार्न को बैक साइड में निकाल लेना है क्रोशिया हुक की हेल्प से। तो इसको यार्न को मैं अंदर कवर करती हूँ और अपने वायर को भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरह से वायर को कट कर लीजिए। और अपनी ये जो येलो वाली यार्न है इसको आप अपने क्रोशिया हुक की हेल्प से अपने बैक साइड में निकाल लीजिए।
एंड उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये यान को निकाल लिया। अब आपने इसको बैक साइड पे वायर को भी और यान को भी दोनों को आपने इसके अंदर कवर कर लेना है। ये देखिए मैं वायर को भी इस तरह से अपने अंदर कवर करूँगी। तो इस तरह से वायर को भी ले लेना है आपने, अपनी यान को भी ले लेना है और आप जो है इस तरह से ये देखें इसको आपने सेट कर लेना है पहले। और फिर आपने अपने दोनों वायर को पकड़ के इस तरह से आपने इसको ट्विस्ट कर लेना है ताकि ये यान आपकी ना निकले। और अब आपने इसके वायर भी आपके ना खुलें और यान भी आपकी ना निकले। चाहे तो आप साथ में अपनी यान को इसको कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नॉट वगैरह लगा के भी कट कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है ये देखें, यहाँ पर अब हमारी सेकंड वाली लेयर आएगी। तो सेकंड वाली लेयर के लिए क्या करना है ये देख लीजिए। आपने सिंपली जिस तरह से पहले एक नॉट ली थी उसी तरीके से नॉट लेके रखना है। और नॉट लेने के बाद आपने ये जो आपके लूप्स हैं, चेन है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से अपना ये अगेन स्टार्ट करना है हमने। तो यहाँ पर ये देखें आपने वन लूप में बनाना है। फ्रंट वाले लूप में आपने एक साइड का लूप छोड़ देना है, देन इस साइड वाले आपने फ्रंट वाले साइड से आपने वन लूप लेना है। और इसी तरीके से यहाँ पे आपने यान निकाल लेनी है जैसे हमने पहले निकाल ली थी अपनी फर्स्ट लेयर के लिए। यान निकालने के बाद टोटल आपने यहाँ पर 10 चेन्स लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम 10 चेन्स अपनी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जब आपकी 10 चेन्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, जैसे आपने पहले अपने लेयर्स अपनी कंप्लीट की थी उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी कंटिन्यू जो चलेगा राउंड। लेकिन आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है, जस्ट हमारी जो है चेन्स थोड़ी सी इसका चेंजेस आएगा। और यहाँ पे इस तरह से टोटल आपने 10 चेन्स लेने के बाद अपनी फर्स्ट वाली चेन स्किप करनी है। सेकेंड वाली चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है जैसे आपने फर्स्ट में अपने लेयर में बनाया था। इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी अपने ईच चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो जल्दी से यहाँ पर ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। एंड यहाँ पे मैं भी इसी तरीके से अपने ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया लास्ट तक कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमने यहाँ पर ये जो अपनी चेन है इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाली चेन के अंदर ये स्किप करेंगे ये वाली चेन हम, और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर जो है हमने उसको स्लिप से ज्वाइन करना है। ये देखिए। एंड अब हमने इस चेन में स्लिप लेना है। 1 चेन स्किप की, नेक्स्ट वाली चेन में हमने स्लिप लिया एंड अगेन हमने इस तरह से नेक्स्ट चेन में स्लिप लेना है। ये देख सकते हैं आप। इस तरह से ये आपका 1 लेयर 1 पेटल का लीफ का एक साइड आपका कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से अगेन आपने इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट करना है। देन आप यहाँ चेक कर सकते हैं इस तरह से ही आपका पूरा राउंड जो है लास्ट तक कंप्लीट होगा। और इस तरह से करने के बाद अब आपने क्या करना है ये देखें, यहाँ पे वायर वगैरह भी मैंने अटैच कर लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे वायर भी अब लगाना है अपनी नेक्स्ट लेयर के लिए। तो नेक्स्ट लेयर के लिए आपने वायर भी ले लिया है, इस तरह से वायर को भी मैंने अटैच कर लिया है। और अब हमने यहाँ क्या करना है ये देख लेते हैं। 1 चेन आपने जो अपनी यान ली, स्लिपेसिस ले लिया, उसके बाद यहाँ पर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। वायर के बाद आपने यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड देन अपने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, अगेन दिखा देती हूँ, नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया। और फिर टोटल आपने ये देखिए इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बना लें। और अब कंटिन्यू आपने टोटल अपनी 5 चेन के अंदर जो है 1 डबल क्रोशिया बनाना है। किस तरह से ये देख लेते हैं। आपने कंटिन्यू अपनी 5 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं अपने 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, टोटल यहाँ पे हमारे 3 हो चुके हैं एंड इसी तरीके से हम अपने टोटल जो है कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 4 एंड ये लास्ट हमारा 5 आएगा। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। वायर को भी आपने साथ में जो है थोड़ा सा राउंड करते जाना है एंड देन इस तरह से आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट चेन के अंदर हम वायर समेत ही अपने कवर करते रहेंगे और नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा लास्ट है, यहाँ पे ये हमारा लास्ट चेन है। तो इसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है एंड देन अब हमने वायर को थोड़ा सा राउंड भी करना है। और यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट वाला ऊपर वाला साइड है इसमें हमने पहले 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है। और 1 सिंगल क्रोशिया के बाद 1 चेन लेंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके जो 2 लूप्स हैं इस तरह से हमने इसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। एंड इस तरह से बनाने के बाद अब आपने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से राउंड करते जाना है और अपने इस तरह से, यहाँ मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ लेकिन आप इसको स्किप कीजिएगा, आपने 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है।
ठीक है। नेक्स्ट चेन, इस चेन में नहीं बनाना, नेक्स्ट चेन में बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बना लेना है आपने। और अब आपने कंटिन्यू यहाँ पर टोटल 5 चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जल्दी से यहाँ पे 5 चेन के अंदर मैं 1 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ इस तरह से। 1 चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया, टोटल यहाँ पर हमारी 5 चेन में बनेगा जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से 5 चेन में अपने 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेती हूँ।